Good morning. In previous class, we were studying the formulas and we have done the questions of some formulas and we have to find the range of trigonometric function. तो मैंने आपको पिछली क्लास में रेंज निकालना सिखाया था। तो रेंज के लिए मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी फंक्शन को a cos थीटा प्लस b sin थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे या a sin थीटा प्लस b cos थीटा की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देंगे तो उसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दैट वी हैव डन। मैं यहाँ पे एक बार वापस से इस चीज को लिख देता हूँ कि माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। और इस फंक्शन की अगर हम मैक्सिमम वैल्यू की बात करें, दैट इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। So that we have studied in the previous class and we have done some questions also. Now we will do one or two questions more. मैंने आपको एक चीज और बताई थी, वो क्या थी कि हम साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। सिमिलरली साइन 2 थीटा का भी वही होगा, साइन 3 थीटा का भी वही होगा। और सिमिलरली कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा का भी मिनिमम वैल्यू -1 होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1। अनदर थिंग दैट वी हैव स्टडीड वाज साइन स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1। सिमिलरली साइन स्क्वायर 2 थीटा का मिनिमम वैल्यू 0 होगा और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1। इसी तरह से हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, तो आज हम एक दो क्वेश्चन और देखना चाहेंगे इस प्रोसेस के ऊपर। दैट इज व्हाट, रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो राइट डाउन द वन मोर क्वेश्चन। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? योर क्वेश्चन इज फाइंड द range of fx is equals to 1 upon sine to the power 6x plus cos to the power 6x. This is a different type of question and if you want to find the range of this function you should know something. What is the formula? कुछ फॉर्मूले हमें जानना जरूरी है। जैसे कि हमने एक फॉर्मूले की बात की थी, डेट इज व्हाट, a क्यूब प्लस b क्यूब को मैंने आपको बताया था कि हम इसको a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी लिख सकते हैं। ये बात हमने पहले की थी प्रीवियस क्लासेस में कि a क्यूब प्लस b क्यूब दैट विल बी इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस क्वेश्चन। रेंज मींस यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ पे आपको इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी है। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1 अपॉन, क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब और कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। हमने पावर 6 को स्क्वायर का क्यूब और स्क्वायर के क्यूब में हमने इवेल्युएट कर दिया। ठीक है, हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो आप देख सकते हैं आगे सॉल्व करने में हमें क्या मिलेगा। दिस इज व्हाट, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। और व्हाट इज द फार्मूला ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब? a क्यूब प्लस b क्यूब विल बी इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इनटू a प्लस b। नाउ वी विल राइट दैट फंक्शन लाइक दिस, 1 अपॉन व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम a प्लस b होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b होल क्यूब मींस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का हमें होल क्यूब मिल जाएगा माइनस 3ab, ab मीन्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू a प्लस बी की बात करेंगे तो वो क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इस फंक्शन को हमने इस तरीके से लिख दिया, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। नाउ व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? हम देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 1, और यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो फाइनली इट विल बिकम व्हाट, 1 माइनस 3 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये फंक्शन हमें इस तरह से मिल जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस, क्योंकि यहाँ पे भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा 1। नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज दिस क्वेश्चन, मैं यहाँ पे 4 से डिवाइड कर रहा हूँ और 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं क्यों कर रहा हूँ आपको अभी रीजन समझ में आ जाएगा। आई एम डिवाइडिंग इट 4 एंड मल्टीप्लाइंग 4। मैं 4 से यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूँ और 4 से ही मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मुझे देखिएगा क्या मिलेगा, आई विल गेट 1 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। आप ध्यान से देख सकते हैं कि साइन 2x की बात करें तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन 2x? तो साइन 2x इज व्हाट, 2 साइन एक्स कॉस एक्स। ओके, और मैं जब स्क्वायर करूंगा साइन 2x का तो वो मुझे मिल जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ये वाला जो एक्सप्रेशन है पूरा, ये आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि ये 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, साइन 2x का होल स्क्वायर या फिर साइन स्क्वायर 2x। तो फाइनली जो fx था हमने उसको इस तरीके से लिख दिया कि fx विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 अपॉन 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2x। नाउ वी विल फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। हमने इस फंक्शन को मिनिमाइज कर दिया, एक छोटा फंक्शन बना दिया, इस छोटे फंक्शन से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस। ओके, सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं
साइन स्क्वायर 2x के बारे में। तो अगर हम साइन स्क्वायर 2x के बारे में बात करेंगे तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1। दैट आई हैव टोल्ड इन प्रीवियस क्लास कि अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगा 1। तो साइन स्क्वायर 2x का भी मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 1। नाउ आई एम मल्टीप्लाइंग इट विद व्हाट 3/4। मैं इस पूरी इक्वेशन को 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन को 3/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 0 is greater than equal to 3/4, it will become sin square 2x is less than equal to 3/4। इस पूरे एक्सप्रेशन को हमने 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या होगा, हम पूरे एक्सप्रेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। आई हैव टोल्ड यू इन वेविकर मेथड कि जब भी हम किसी इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं देन साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पे हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो इट विल बिकम 0 is greater than equal to minus 3/4, it will become what, sin square 2x is greater than equal to minus 3/4। जैसे ही हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो हमारा साइन ऑफ क्या हो गया, चेंज हो गया। अब पूरे एक्सप्रेशन में हम क्या ऐड करेंगे 1। आई वांट टू क्रिएट दिस एक्सप्रेशन, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को क्रिएट करना चाहता हूँ और इस पूरे एक्सप्रेशन को क्रिएट करने के लिए मैंने sin square 2x से स्टार्टिंग की है। ओके, नाउ व्हाट आई विल डू, मैं यहाँ पे 1 ऐड करूंगा। पूरे एक्सप्रेशन में हम लोग 1 ऐड करते हैं तो यहाँ पे 1 ऐड करूंगा तो 1 + 0 कितना हो जाएगा 1। दिस विल बिकम व्हाट 1 - 3/4 into sin square 2x is greater than equal to 1 - 3/4। ओके, तो फाइनली इट विल बिकम, मैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1 is greater than equal to 1 - 3/4 sin square 2x is greater than equal to what is 1 - 3/4, it is what 1/4। ओके, तो यहाँ तक हम पहुंच गए। अब हम एक काम करते हैं, इसको रिवर्स करके लिख देते हैं। इस फॉर्म को हम रिवर्स करके लिखेंगे तो रिवर्स करने पे हमें कितना मिल जाएगा, इट विल बिकम 1/4 इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट 1 - 3/4 sin square 2x इज लेस देन इक्वल टू 1। हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी ये पूरा एक्सप्रेशन 1/4 से बड़ा है और 1 से छोटा है। अभी भी ये पूरा एक्सप्रेशन 1/4 से बड़ा है और 1 से छोटा है। पर हमें क्या चाहिए था, fx चाहिए था और fx का रेंज चाहिए। तो fx के रेंज निकालने के लिए हमें पूरे एक्सप्रेशन का क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। और हम जब रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल की भी ये प्रॉपर्टी होती है कि जब आप रेसिप्रोकल कर रहे होते हैं तो साइन ऑफ इक्वालिटी क्या होता है, चेंज। तो साइन ऑफ इक्वालिटी क्या हो जाता है, चेंज। या तो हम एक काम करते हैं, इसको एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि हम रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल करने पे साइन ऑफ इक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज। तो यहाँ पे 1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1। देन इट विल बिकम व्हाट, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 1/1 - 3/4 into sin square 2x, दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दैट। और यहाँ पे हम बात करेंगे साइन ऑफ इक्वालिटी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा क्योंकि हम लोग रेसिप्रोकल कर रहे हैं। और 1/4 के रेसिप्रोकल की बात करेंगे तो 1/4 का रेसिप्रोकल कितना आएगा, 4। नाउ व्हाट विल इट बिकम, इट विल बिकम 1। इस पूरे एक्सप्रेशन की हम बात करते हैं तो ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा किसके बराबर है, ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा fx के बराबर है। हमें रेंज किसकी निकालनी थी, fx की निकालनी थी। तो 1 is greater than equal to what, fx is less than equal to what, 4। तो हम रेंज की बात करेंगे तो पूरे fx की रेंज कितनी आ गई, 1 से 4। यानी मुझसे कोई पूछेगा तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ fx, तो मैं उसको बताऊंगा कि मिनिमम वैल्यू ऑफ fx कितना होगा 1 और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx कितना होगा 4। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1/sin to the power 6x plus cos to the power 6x। आप नोट कर सकते हैं इसको। Now our next topic is values of trigonometric functions। ओके, इस टॉपिक में हम लोग
कुछ ऐसा एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे जो आपको नहीं पता, जैसे 0 से लेकर 90 डिग्री तक आपको सारे एंगल्स की पता है। sin 0 इज 0, sin 30 इज 1/2, sin 60 इज √3/2, sin 45 इज 1/√2, sin 90 इज 1। तो यहाँ पे कुछ एंगल्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे, उन एंगल्स की वैल्यू निकालेंगे। तो आई एम कैलकुलेटिंग फर्स्ट, माई फर्स्ट केस इज आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री, ओके, cos 15 डिग्री एंड tan 15 डिग्री। तो यहाँ पे हम तीन एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले sin 15 डिग्री की, cos 15 डिग्री की और tan 15 डिग्री की। तो सबसे पहला केस है कि हम लोग वैल्यू निकालना चाहते हैं sin 15 डिग्री की। तो sin 15 डिग्री की अगर आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो sin 50 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ओके। sin 5 डिग्री 15 डिग्री किसके बराबर होगा, 45 माइनस 30, क्योंकि 45 माइनस 30 भी किसके बराबर होगा, 15। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं sin a माइनस बी का। और व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ sin a माइनस बी, इट विल बी sin a cos b माइनस cos a sin b। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ sin a माइनस बी, sin a cos b माइनस cos a sin b, and finally it will become what, sin 45 is equal to what, 1/√2। what is cos 30, cos 30 का वैल्यू हमें पता है कि वो √3/2 होता है, माइनस ऑफ cos 45 की बात करेंगे, इट विल बिकम व्हाट, 1/√2। एंड व्हाट इज sin 30, sin 30 का वैल्यू हमें पता लग जाएगा, दैट इज 1/2। तो हम देख सकते हैं यहाँ से ये पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है √3 into 1 इज व्हाट, √3। द एलसीएम विल बी सेम बिकॉज इट इज 2√2 और यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, 2√2। तो इट विल बिकम व्हाट, √3 minus 1 divided by 2√2। So this is the value of sin 15 degree that you have to remember because in many questions you will see the value। तो sin 15 degree is equal to √3 minus 1 upon 2√2। अब बात आती है कि हमें सेकंड केस जो सॉल्व करना है। Our second case is you have to find the value of cos 15 degree। तो cos 15 डिग्री कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो तरीके होंगे। आप तो सबसे पहले वो वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब कॉस स्क्वायर 15 डिग्री वो बराबर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 15 डिग्री के। तो साइन 15 डिग्री का वैल्यू आपके पास √3 माइनस 1 अपॉन 2√2 आ रहा है, वो वहां पे आप सब्सटीट्यूट करके cos 15 डिग्री का वैल्यू निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से करेंगे। दैट मेथड इज व्हाट, दैट मेथड इज वी विल अप्लाई cos ऑफ 45 डिग्री अगेन माइनस 30 डिग्री, cos ऑफ 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो व्हाट इट विल बिकम cos a माइनस b, इट विल बिकम cos a cos b प्लस sin a sin b। द फॉर्मूला विल बिकम cos ऑफ a माइनस b। हमने बात की थी कि जब भी cos a माइनस b का फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे तो cos a माइनस b विल बी इक्वल टू व्हाट, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो cos 45 minus 30 is what, cos 15, that will be equal to cos 45 is what, 1/√2 multiplied by cos 30 is √3/2 plus it will become 1/√2 into sin 30 is 1/2। तो finally cos 15 degree will come out to be √3 plus 1 divided by 2√2। So these are the two values that you have calculated। sin 15 डिग्री is what, √3 minus 1 upon 2√2। और cos 15 डिग्री की बात करेंगे तो cos 15 डिग्री हमें मिल रहा है √3 plus 1 upon 2√2। ओके, नोट इट डाउन। नेक्स्ट द थर्ड केस इन दिस केस इज, थर्ड जो हमारा केस है वो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, tan ऑफ 15 डिग्री। अब tan ऑफ 15 डिग्री को वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास दो तरीके। सबसे पहला तरीका तो क्या है कि आप उसको tan ऑफ 45 माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं और जहाँ क्या फॉर्मूला लगा देंगे tan ऑफ a माइनस b का। और tan ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला आपको पता है वो कितना हो जाएगा, tan a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। एंड सेकेंड मेथड इज व्हाट, सेकेंड मेथड इज tan 15 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, tan 15 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट, sin 15 डिग्री डिवाइडेड बाय cos ऑफ 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है तो आप लिख सकते हैं sin 15 डिग्री डिवाइडेड बाय cos ऑफ 15 डिग्री। तो sin 15 डिग्री का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, sin 15 डिग्री का वैल्यू आपको पता है, यू हैव कैलकुलेटेड इट, इट इज √3 minus 1 डिवाइडेड बाय 2√2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज cos 15, इट इज √3 plus 1 डिवाइडेड बाय 2√2। तो 2√2 से 2√2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। फाइनली इट विल बिकम √3 minus 1 अपॉन √3
प्लस 1। तो हमें tan 15 डिग्री का वैल्यू मिल गया √3 - 1 अपॉन √3 + 1। बट दिस इज नॉट आवर फाइनल आंसर, हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए हमने √3 - 1 से मल्टीप्लाई भी किया और √3 - 1 से डिवाइड भी किया। तो इट विल बिकम व्हाट, √3 - 1 इंटू √3 - 1, इट इज √3 - 1 होल स्क्वायर। तो न्यूमरेटर में हमें मिल जाएगा √3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में a + b इंटू a - b, इट विल बिकम a² - b स्क्वायर। और आप जानते हैं √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, -1 का स्क्वायर कितना होगा 2, तो इट विल बिकम 2। व्हेन वी सॉल्व इट वी विल गेट √3 - 1 होल स्क्वायर मींस a - b होल स्क्वायर, इट विल बिकम व्हाट, a² + b² - 2ab। तो √3 स्क्वायर इज 3, b स्क्वायर इज व्हाट 1, तो 3 + 1 इज 4 -2 √3 डिवाइडेड बाय 2। तो फाइनली इट विल बिकम 2 - √3, क्योंकि हमने यहाँ से न्यूमरेटर से 2 कॉमन निकाल लिया एंड इट विल कैंसिल आउट। तो आप बहुत आसानी से देख सकते हैं कि tan 15 डिग्री का वैल्यू जो हमारे पास रैशनलाइज करने पे आया, दैट इज अ वेरी सिंपल वैल्यू कि tan 15 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 - √3। तो 3 वैल्यूज को हमने कैलकुलेट किया। फर्स्ट वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री, और sin 15 डिग्री का वैल्यू हमारे पास निकल के आया √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2, और cos 15 डिग्री का वैल्यू हमारे पास निकल के आया √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2। सिमिलरली हमने tan 15 डिग्री को दो वेज से कैलकुलेट किया, या तो आप उसको tan a - b का फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर आप उसको देख सकते हैं sin 15 डिवाइड बाय cos 15, और फाइनली आपको रैशनलाइज करने के बाद जो आंसर मिला है वो है 2 - √3। तो दीज आर 3 इंपॉर्टेंट वैल्यूज दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, note it down. Next, in first case we have calculated the value of sin 15 degree, cos 15 degree and tan 15 degree. Now we will calculate the degree 18 degree. Okay, हम 18 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग दो वैल्यूज देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट, sin 18 डिग्री, देन वी विल सी cos of 18 डिग्री। तो सबसे पहले हम sin 18 डिग्री को कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट प्रोसेस इज वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ sin 18 डिग्री। तो लिसन व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पे एक अजम्पशन लेता हूँ दैट थीटा इज इक्वल टू व्हाट, 18 डिग्री। आई एम टेकिंग थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री। मैं थीटा को 18 डिग्री लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। अगर थीटा मेरा 18 डिग्री के बराबर है तो 5 थीटा मेरा किसके बराबर होगा, 90 के, क्योंकि मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 5 थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, 5 इंटू 18 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। क्या 5 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 थीटा प्लस 3 थीटा दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। आप 5 थीटा को लिख सकते हैं 2 थीटा प्लस 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। देन 2 theta is equal to 90 minus 3 theta. I can write it like this, that 2 theta will be equal to what, 90 minus 3 theta. Now I am taking sine on both side. I am taking sine of angle on both side. Then it will become what, sine of 2 theta. That will be equal to what, sine of 90 minus 3 theta. What is sine of 2 theta? अगर sine of 2 theta की बात करें तो sine of 2 theta हमारे पास होता है 2 sin theta cos theta. That we have studied in the previous class के sin 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin a cos a. It is 2 sin theta cos theta. That will be equal to sin 90 minus theta. What is sin 90 minus theta? Sin 90 minus theta is cos theta. Cos 3 theta मतलब cos 3 theta. हम यहाँ तक पहुँच गए। हमने सबसे पहले थीटा को 18 डिग्री अज्यूम किया था। Then 5 theta is equal to 90. 2 theta plus 3 theta is equal to 90. Finally our result is this. तो 2 sin theta cos theta that will be equal to what? Cos 3 theta की बात करें तो what is the formula of cos 3 theta? It is 4 cos cube theta minus 3 cos theta. Cos 3 theta का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि वो 4 cos cube theta minus 3 cos theta के बराबर होता है। तो 2 sin theta into cos theta that will be equal to, हम लोग cos theta को कॉमन निकाल लेंगे। It will become what? 4 cos square theta minus of 1. तो cos theta से cos theta हमारा कैंसिल हो गया। वी वांट टू कन्वर्ट द होल एक्सप्रेशन इनटू साइन बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, और थीटा हमारे पास कितना था, 18 डिग्री था, तो हमें साइन 18 डिग्री की वैल्यू मिल जाएगी। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, 2 sin थीटा इज इक्वल टू 4 इंटू
what is the value of cos square theta? That is equal to 1 minus sin square theta माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, ये हम लोग देख सकते हैं इसको, 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कितना हो गया 1. सॉरी आपने cos थीटा को कॉमन निकाला तो यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 3 आएगा. इट विल बी 3. ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, इट विल बिकम 2 sin थीटा that will be equal to 4 minus 4 sin square theta minus of 3. What is 4 minus 3? It is 1. Now I am shifting all this thing to left side. What will happen? It will become 4 sin square theta plus 2 sin theta. What is 4 minus 3? It is 1. और वो 1 is LHS में आएगा तो कितना मिल जाएगा, -1 that is equal to 0. तो this is a quadratic equation in sine. This is a quadratic equation in sine. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि साइन में क्वाड्रेटिक मिल रही है, और अगर हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला को यूज करेंगे या फिर हम उसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, उस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज करेंगे तो आपको किसका वैल्यू मिलेगा, साइन थीटा का वैल्यू मिलेगा. और आपने थीटा को क्या अज्यूम किया हुआ है ऑलरेडी, यू हैव अज्यूम थीटा इज इक्वल टू व्हाट 18 डिग्री, तो आपको साइन 18 का वैल्यू मिल जाएगा. नाउ आई एम अप्लाइंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी हम इसको बोलते हैं. तो साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज व्हाट -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 minus 4. What is the value of a? A is 4 and c is what, -1 divided by 2 into a. A का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें 4. तो sin थीटा इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको sin थीटा का जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 4 4 जा 16, ये -12 आ जाएगा, 16 प्लस 4 इज 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√5. तो यहाँ पे -2 था तो इट विल बिकम व्हाट -2 प्लस माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं, डिनोमिनेटर में आपको 4 इंटू 2 मिल रहा है, दैट इज व्हाट 8. तो साइन, आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ थीटा. ओके, तो व्हाट विल हैपन, -1 प्लस माइनस इट विल बिकम √5 बाय 4 बिकॉज आई हैव टेकन आउट, मैंने 2 को कॉमन निकाल लिया और 8 से कैंसिल कर दिया, तो इट विल बिकम -1 प्लस माइनस √5 बाय 4. तो साइन थीटा will be equal to what, -1 minus √5 by 4, and second answer is -1 plus √5 by 4. I am saying when I substitute the value of theta, I am saying that sin 18 will be equal to this case, because this case is rejected. This case is what, √5 minus 1 by 4. Why I am cancelling one case and why I am accepting one case? What is the reason behind that? मैं एक केस को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और एक केस को कैंसिल कर रहा हूँ. मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ उसके पीछे मैं आपको रीजन बताता हूँ. आप देख सकते हैं कि साइन 18 का वैल्यू जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, वो कितना निकल के आता है हमारे पास, वो हमारे पास निकल के आता है √5 माइनस 1 बाय 4. और आप देखेंगे मैंने एक केस को रिजेक्ट कर दिया, दैट इज -1 माइनस √5 बाय 4. ऐसा मैंने क्यों किया, आप समझ सकते हैं कि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, मुझे यहाँ पे साइन 18 डिग्री का वैल्यू निकालना था. और 18 डिग्री जो है वो मेरा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, इट इज लाइंग इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. इसका मतलब हमें साइन 18 डिग्री का जो वैल्यू मिलने वाला है दैट विल बी अ प्योर पॉजिटिव वैल्यू. एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए, और एक पॉजिटिव वैल्यू होना चाहिए. इसका मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं आपको पहला वैल्यू जो मिल रहा था दैट इज -1 माइनस √5 डिवाइड बाय 4. तो -1 माइनस ऑफ √5 इज 2 पॉइंट समथिंग. तो -1 ऑफ -2 पॉइंट समथिंग इज -3 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 4. इट इज अ कंप्लीट नेगेटिव वैल्यू. तो आपका नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता साइन 18 डिग्री. इसकी बात करते हैं, इट इज √5 दैट इज 2 पॉइंट समथिंग माइनस ऑफ 1 इज 1 पॉइंट समथिंग डिवाइड बाय 4 इज व्हाट, अ पॉजिटिव वैल्यू. तो यहाँ पे आपको साइन 18 डिग्री का वैल्यू कैसा मिल रहा था, पॉजिटिव मिल रहा था. हेंस यू विल एक्सेप्ट द पॉजिटिव वैल्यू. ओके, तो साइन 18 डिग्री विल बी इक्वल टू √5 माइनस 1 बाय 4. This is a very important value because in some question you will be seeing this value and you have to substitute the value directly. Okay, note it down. Now we will see the value of cos 18 degree. Cos of 18 degree that will be equal to cos square 18 degree will be equal to what, 1 minus sin square of 18 degree. हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बिकॉज हम लोग जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है. तो cos स्क्वायर 18 डिग्री विल बी 1 minus sin स्क्वायर 18 डिग्री. तो इट विल बिकम व्हाट, cos स्क्वायर 18 डिग्री विल बी इक्वल टू 1 minus sin 18. व्हाट इज sin 18? sin 18 का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, √5 माइनस 1 बाय 4. इट विल बिकम व्हाट, √5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 होल स्क्वायर. It will become cos square 18 degree that will be equal to what, 1 minus, what will happen,
it will become root 5 square is what? 5. 1 square is 1 minus it will become what? 2 root 5 divided by 4 divided by 16. I am opening the whole square. This is a minus b whole square. What is a minus b whole square? A square plus b square minus 2ab, है ना? तो आपको ये मिल जाएगा finally. When we take the LCM, it will become cos square 18 degree. That will be equal to what will be the LCM? LCM will be 16 minus 6 minus 2 root 5 divided by 16. तो cos square 18 degree that will be equal to 16 minus 6 is what? 10. ये minus minus क्या हो जाएगा? Plus हो जाएगा. तो it will become what? 10 plus 2 root 5 divided by that will be 16. तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि cos 18 डिग्री जो है वो आपको मिल जाएगा 1/4. What is the under root of 16? 16 का under root आपको 4 मिलेगा. Under root of 10 plus 2 root 5. This is the value of cos 18 डिग्री. मैंने यहाँ पे अंडर रूट किया तो मैंने एक नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया. क्यों नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर दिया? बिकॉज दिस इज स्क्वायर and this is the under root of this. We will get the value in plus and minus. The minus value will be rejected because again the cos 18 degree वो आपका कौन सा इंटरवल में लाई कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos 18 डिग्री नेगेटिव नहीं हो सकता. इसका मतलब हमने पॉजिटिव आंसर को एक्सेप्ट किया है. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि cos 18 डिग्री that will be equal to under root of 10 plus 2 root 5 divided by 4. So we have calculated the value of sin 18 root 5 minus 1 divided by 4 and cos 18 that is 1/4 under root of 10 plus 2 root 5. Okay. नेक्स्ट जो हम थर्ड केस देखने वाले हैं, तो थर्ड केस में हम सबसे पहले वैल्यू देखेंगे कि cos 36 का वैल्यू कितना आएगा. तो cos 36 डिग्री की अगर आप वैल्यू की बात करें तो cos 36 डिग्री को हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं cos 2 थीटा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये हमने मल्टीपल और सब मल्टीपल एंगल्स में पढ़ा था कि cos 36 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ दैट इज cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. आई एम सब्स्टिट्यूटिंग थीटा इज इक्वल टू व्हाट? 18 डिग्री. अगर मैं थीटा को 18 डिग्री सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये 2 into 18 हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर व्हाट? 2 साइन स्क्वायर ऑफ 18 डिग्री. तो इट विल बिकम व्हाट? cos 36 डिग्री. 2 into 18 is what? cos 36 डिग्री. That will be equal to 1 minus 2 into what is sin 18? Sin 18 का वैल्यू हमारे सामने अभी भी लिखा हुआ है. That is what? root 5 minus 1 divided by 4 whole square. Okay. Cos 36 is equal to 1 minus 2 sin square 18. That is 2 into root 5 minus 1 by 4 whole square. When we solve it, we will be getting what? Cos 36 डिग्री का वैल्यू हमें मिल जाएगा. What is the square of 4? Let's calculate it. What will happen? तो 4 square is what? 16. तो 16 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा. 16 ना मल्टीप्लाई करके हम 8 मल्टीप्लाई करते हैं. लेट्स डू इट. 1 minus 2 into it will become what? It will become 5 plus 1 minus 2 root 5 divided by what is this? This is 16. Okay. हमने होल स्क्वायर को ओपन कर दिया. अब 2 की टेबल से 16 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा. एंड व्हेन वी विल टेक द एलसीएम तो हमें मिल जाएगा cos 36 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 8. यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा. It will become 8 minus 5 plus 1 is what? 6. तो 8 minus 6 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा. It will become what? 2 root 5 divided by डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 8. Let's solve it. 8 minus 6 is what? 2. तो cos 36 degree that will be equal to 8 minus 6 is 2. It is 2 plus 2 root 5 divided by 8. तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 8 minus 6 आपको 2 मिल जाएगा और 2 plus 2 root 5 divided by 8. I am taking 2 कॉमन निकाल के मैं 8 से कैंसिल कर रहा हूँ. तो आपको फाइनली जो cos 36 डिग्री का वैल्यू मिल जाएगा. cos 36 डिग्री will be equal to what? root 5 plus 1 divided by 4. This is also a very important value. Cos 36 degree that is equal to root 5 plus 1 by 4. Sin 18 degree is root 5 minus 1 by 4. Cos 18 degree is under root of 10 plus 2 root 5 divided by 4. Cos 36 degree is root 5 plus 1 by 4. What I have done? Cos 36 को हमने निकालने के लिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज किया.
cos 2 थीटा इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. मैंने थीटा का वैल्यू 18 पुट किया तो 2 इंटू 8 इज वॉट 36. तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 18. साइन 18 का वैल्यू हमें पता था √5 माइनस 1/4. अब फाइनली कैलकुलेटिंग करने के बाद हमें मिला कि cos 36 डिग्री हमें क्या मिल गया √5 प्लस 1/4. दिस इज नॉट द एंड. नाउ वी विल कैलकुलेट साइन 36 डिग्री. ओके, तो साइन 36 डिग्री की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है और साइन 36 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर 36 डिग्री दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर 36 डिग्री. ओके, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो साइन स्क्वायर 36 को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ऑफ 36. तो व्हाट इज साइन स्क्वायर 36? लेट्स कैलकुलेट इट. दैट विल बिकम 1 माइनस व्हाट इज कॉस 36. कॉस 36 डिग्री का वैल्यू आपके पास आ रहा है √5 प्लस 1/4. मीन्स इट विल बिकम √5 प्लस 1/4 whole square. It will become what? It will become 16 minus, when I will solve it, I will get 6 plus 2 √5 divided by 16. तो sin square 36 degree will be equal to 16 minus 6 is what? 10. माइनस अंदर जाएगा तो हमें मिल जाएगा माइनस ऑफ 2 √5 डिवाइडेड बाय व्हाट 16. और आपको साइन 36 डिग्री जो मिल जाएगा दैट विल बी प्लस माइनस. तो हम नेगेटिव वैल्यू को एक्सक्लूड कर देंगे क्योंकि cos 36 डिग्री आपका अभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है और ये अगर आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है इसका मतलब ये है कि आप इसकी पॉजिटिव वैल्यू को एक्सेप्ट करेंगे. तो इट विल बिकम बाय 4 अंडर रूट ऑफ व्हाट 10 माइनस 2 √5. 10 माइनस 2 √5. तो साइन 36 डिग्री का वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया. वो हमें मिल रहा है अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 √5 डिवाइडेड बाय 4. तो वी हैव कैलकुलेटेड साइन 15 डिग्री, cos 15 डिग्री, tan 15 डिग्री. साइन 15 डिग्री इज √3 माइनस 1/2 √2. cos 15 डिग्री इज √3 प्लस 1/2 √2. tan 15 डिग्री इज 2 माइनस √3. ओके, अब एक बात आप ध्यान रखिए कि अगर आप साइन 15 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप cos 75 का ऑटोमेटिकली पता लगा चुके हैं क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होगा cos थीटा के. ओके, then we have calculated sin 18 that is √5 minus 1/4. cos 18 is under root of 10 plus 2 √5 divided by 4. Then cos 36 is √5 plus 1/4 and sin 36 is under root of 10 minus 2 √5 divided by 4. So these are the values that we have calculated. Now what will happen? Let's see. Now what will happen? I am writing some results. What are the results? I am writing some results. I am saying that sin 54 degree that will be equal to cos 36 degree. Is it or not? Sin 54 degree is equal to what? Cos 36 degree. Because we know that sin of 90 minus theta will be equal to what? Cos theta. और आप देख सकते हैं कि हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं sin of 90 minus 36. और sin of 90 minus 36 किसके बराबर होगा? Cos 36 के. sin of 90 minus 36 किसके बराबर होगा? cos 36 के बराबर होगा. तो एक बात ध्यान रखिए कि sin 54 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा? cos 36 के बराबर. सिमिलरली cos 54 डिग्री का वैल्यू किसके बराबर होगा? sin 36 के. अगेन द सेम कंसेप्ट, cos ऑफ 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? sin थीटा के. नेक्स्ट आई एम राइटिंग व्हाट sin 75 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट? cos 15. ऑब्वियसली क्योंकि आप देख सकते हैं कि sin 75 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? sin ऑफ 90 माइनस 15 और sin ऑफ 90 माइनस 15 किसके बराबर होगा? cos 15 के. सिमिलरली cos ऑफ 15 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा? sin ऑफ 75 डिग्री के बराबर हो जाएगा. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट. आप एक वैल्यू के कंपैरिजन में दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं. फिर मैंने आपसे बात की थी कि आपको sin 18 का पता था तो मैं बोल सकता हूँ कि cos 72 डिग्री जो होगा वो किसके बराबर होगा? sin 18 के, बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट. ओके, नेक्स्ट इफ आई राइट sin 72 डिग्री तो sin 72 डिग्री किसके बराबर होगा? cos ऑफ 18 डिग्री के. तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट यू हैव टू रिमेंबर. आपको 36 का पता है, cos 36 पता है तो sin 54 निकल गया. sin 54 पता है तो cos 36 निकल गया. फिर sin 18 पता है तो cos 72 निकल गया और cos 18 पता है तो sin 72 निकल गया. तो इस वैल्यू को आप ध्यान रखिए. ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट द नेक्स्ट वैल्यू.
Write down the next value. Next we will calculate the value of tan of 7.5. ओके, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan of 7.5 डिग्री. ओके, tan of 7.5 डिग्री या फिर 7 of 1/2 because 7 2s are 14, 14 plus 1 is 15, 15/2 is what, 7.5. तो I want to calculate the value of 7.5 डिग्री, है ना. तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. तो आप एक रिलेशन देखिए, वो रिलेशन क्या है. आई एम राइटिंग द रिलेशन. व्हाट इज दैट रिलेशन? दैट आई एम राइटिंग tan थीटा इज इक्वल टू 1 minus cos 2 theta divided by sin 2 theta. Okay, I am writing tan theta is equal to 1 minus cos 2 theta divided by sin 2 theta. कैसे लिखा है मैं आपको ये बताता हूँ. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि cos 2 theta का फॉर्मूला किसके बराबर होता था. It is 1 minus 2 sin square theta. It is 1 minus 2 sin square theta. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 sin square theta बराबर कितना हो जाएगा, 1 minus cos 2 theta. 2 sin square थीटा को मैंने LHS में शिफ्ट कर दिया और cos 2 थीटा RHS में शिफ्ट हो जाएगा. तो 2 sin square थीटा इज इक्वल टू 1 minus cos थीटा. तो आप देख सकते हैं 1 minus cos 2 थीटा की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, 2 sin square थीटा. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. इन रिजल्ट्स को आप डायरेक्टली भी याद रखिए कि tan थीटा बराबर 1 minus cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा होता है. तो 1 minus cos 2 थीटा का वैल्यू मैंने पुट कर दिया यहाँ पे 2 sin square थीटा. नेक्स्ट sin 2 थीटा का वैल्यू की बात करें तो sin 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा इंटू cos थीटा. तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया. आपके पास रिमेनिंग पार्ट क्या बनेगा, दैट इज sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा. और sin थीटा अपॉन cos थीटा किसके बराबर होता है, tan थीटा के. तो यही हमें प्रूव करना था. तो इस बात को आप ध्यान रखिए कि tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 minus cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा. तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे. आई हैव जस्टिफाइड दिस फॉर्मूला. तो आप इस फॉर्मूले को याद भी रख सकते हैं कि tan theta will be equal to 1 minus cos 2 theta divided by sin 2 theta. Okay, I am putting theta is equal to 7.5. मैं theta को 7.5 डिग्री पुट कर रहा हूँ. तो what will happen? Okay, it will become 1 minus cos 2 theta. तो 7.5 का डबल कितना हो जाएगा, 15 डिग्री. क्योंकि आपने थीटा की जगह क्या पुट किया है, 7.5 पुट किया है. तो 7.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 15 डिग्री. नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इट विल बिकम साइन ऑफ 15 डिग्री. तो आप देख सकते हैं हमें tan 7.5 डिग्री का वैल्यू कैलकुलेट करना था. हमने इस फॉर्मूले का यूज किया tan थीटा इज इक्वल टू 1 minus cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय sin 2 थीटा. और हमने थीटा का वैल्यू 7.5 डिग्री पुट किया. तो आप देख सकते हैं इट विल बिकम 1 minus cos 15 डिग्री डिवाइडेड बाय sin 15 डिग्री. नेक्स्ट व्हाट विल हैपन, tan ऑफ 7.5 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 minus what is the value of cos 15 डिग्री. अगर हम cos 15 डिग्री की बात करें तो सबसे पहला सेक्शन ही हमने इसका वैल्यू कैलकुलेट किया था. इट वाज केम आउट टू बी √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2√2 डिवाइडेड बाय sin 15 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, इट वाज √3 - 1 डिवाइडेड बाय 2√2. ओके, तो tan of 7.5 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू 1 minus √3 + 1 upon 2√2. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 15 डिग्री दैट इज √3 - 1 upon 2√2. लेट्स सिंप्लीफाई इट. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. सबसे शॉर्ट फॉर्म में हम सिंप्लीफाई करेंगे इस वैल्यू को. दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, व्हेन आई टेक द एलसीएम, जब हम एलसीएम लेंगे तो 2√2 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से. तो 2√2 माइनस ऑफ √3 माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाय. अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि इसका जो एलसीएम आएगा वो 2√2 होगा और नीचे डिनोमिनेटर में भी एलसीएम 2√2 लिखा हुआ है. तो 2√2 से 2√2 कैंसिल हो जाएंगे. फाइनली वी विल गेट व्हाट, √3 - 1. So we will not remember this value like this because it is very difficult to learn this value. Now what I will do, I will rationalize it. Okay, I will rationalize it. I will multiply it with what, √3 + 1 divided by √3 + 1. मैं इसको √3 + 1 से मल्टीप्लाई भी करूंगा और डिवाइड भी करूंगा. तो आप देख सकते हैं आपको मिलेगा tan of 7.5 डिग्री that will be equal to what will happen, 2√2 into √3, it will become 2√6. 2√2 + 1 multiplied by 1 is 2√2. Minus √3 into √3 is what, -3. Minus √3 into 1 is minus का √3. Minus √3 - 1. तो फाइनली ये मिल जाएगा. आपने इस वाली क्वांटिटी को, इसमें 3 क्वांटिटीज मिल रही है 1 2 3 और यहाँ पे 2 क्वांटिटीज है. टोटल 6 क्वांटिटीज मिलनी चाहिए. तो 1 2 3 4 5 6 यू आर गेटिंग 6 क्वांटिटीज. आपको 6 क्वांटिटीज मिल गई यहाँ से. अब ध्यान से देखिए नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास मिल रहा है a - b into a + b.
अगर डिनोमिनेटर में आपके पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी मिल रहा है मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो रूट 3 का स्क्वायर होगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2। अभी भी हमें फाइनल वैल्यू नहीं मिला है, तो tan ऑफ 7.5 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू, आप ध्यान से देखिए आपको मिल जाएगा ये 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 और माइनस 1 कितना हो जाएगा, हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इट विल बिकम 2 रूट 6 प्लस 2 रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 इज व्हाट, माइनस रूट 3 माइनस रूट 3 इज माइनस 2 रूट 3 एंड माइनस 3 एंड माइनस 1 इज व्हाट, माइनस 4 डिवाइडेड बाय आपको मिल जाएगा 2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं हम न्यूमरेटर में से 2 को कॉमन निकाल के डिनोमिनेटर के 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो यू विल गेट रूट 6 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 1। तो आपको फाइनल वैल्यू जो मिल रहा है वो मिल रहा है रूट 6 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 माइनस 1 नहीं मिलेगा, आपको 1 की जगह कितना मिलेगा 2 मिलेगा यहाँ पे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो tan ऑफ 7.5 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट, रूट 6 और रूट 3 में आप देख सकते हैं मैं दोनों में से रूट 3 कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैं रूट 6 और रूट 3 में से रूट 3 कॉमन निकालता हूँ तो मुझे अंदर मिलेगा रूट 2 माइनस 1। आप देख सकते हैं बड़े आसानी से रूट 6 और रूट 3 की बात करूँ तो रूट 6 को मैं रूट 3 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ, और उन दोनों में से अगर मैंने रूट 3 को कॉमन निकाला तो इट विल बी रूट 2 माइनस 1, प्लस यहाँ पे आप बात करेंगे माइनस रूट 2 और 2 में से मैं माइनस का रूट 2 कॉमन निकाल रहा हूँ, तो इट विल बी व्हाट, रूट 2 माइनस 1। तो फाइनली आपको tan ऑफ 7.5 डिग्री का एक सिंपलेस्ट फॉर्म देखने को मिलेगा, दैट इज रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 1। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्म कि tan 7.5 डिग्री का जो वैल्यू आता है वो हमारे पास आता है रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू रूट 2 माइनस 1। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म टू लर्न दिस फॉर्मूला। ओके, tan ऑफ 7.5 डिग्री दैट इज इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 2 मल्टीप्लाई बाय रूट 2 माइनस 1। अगर हम tan ऑफ 7.5 डिग्री की बात करें तो tan ऑफ 7.5 डिग्री को आप क्या भी लिख सकते हैं, tan ऑफ 7.5 डिग्री को आप लिख सकते हैं cot ऑफ 82.5 डिग्री, क्योंकि 82.5 डिग्री बात करें और 7.5 की बात करें दोनों क्या है, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। तो tan 7.5 डिग्री कोई वैल्यू पूछे आपसे या फिर cot 82.5 डिग्री की वैल्यू पूछे, दैट विल बी व्हाट, रूट 3 माइनस रूट 2 इंटू रूट ऑफ 2 माइनस 1। तो दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ tan ऑफ 7.5 डिग्री। नाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ cot ऑफ 7.5 डिग्री। नोट इट डाउन। Now we have to calculate the value of cot of 7.5 degree. Okay, now we will use the formula. What is the formula? That cot theta will be equal to what? Cot theta will be equal to 1 plus cos 2 theta divided by sin 2 theta. Let's see what happens. हम इसको सॉल्व करके देखते हैं। अभी आप नोट कीजिए, हम बात करते हैं 1 प्लस कॉस थीटा की। तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो न्यूमरेटर में आपके पास एक कॉस बचेगा और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, साइन। तो कॉस बाय साइन कितना होता है, कॉट। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला। यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 2 थीटा। By using this formula, we will calculate the value of cot 7.5 degree. Okay, I am substituting theta is equal to 7.5. आपको cot 7.5 का वैल्यू निकाला। These values are very important. Tan of 7.5 degree is also very important. Root 3 minus root 2 multiply by root 2 minus 1. Please remember these values. These are very important. Okay. Next is cot 7.5 degree. I am substituting the value cot of 7.5 degree. That will be equal to what? 1 plus the angle will be double. Similar process, अगर मैं थीटा को 7.5 पुट करूंगा तो 7.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 15। तो 1 प्लस कॉस 15 डिग्री डिवाइड बाय साइन 15 डिग्री। तो इट विल बी व्हाट, 1 प्लस रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 माइनस 1 अपॉन 2 रूट 2।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें फाइनल जो वैल्यू मिल जाएगी cot ऑफ 7.5 डिग्री की, आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू √3 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 प्लस 1. ओके, द डिफरेंस बिटवीन cot 7.5 एंड tan 7.5 इज दैट tan 7.5 में जो भी वैल्यूज आपको मिल रही है दोनों ब्रैकेट्स के बीच में आपको नेगेटिव साइन मिलेगा, और cot 7.5 में जो वैल्यू मिलेगी दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कौन सा साइन मिलेगा, आपको पॉजिटिव का साइन मिलेगा. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ cot 7.5. और cot 7.5 को आप क्या भी लिख सकते हैं, इट इज व्हाट, tan ऑफ 82.5 डिग्री. तो tan ऑफ 82.5 डिग्री निकालिए या फिर cot ऑफ 7.5 डिग्री निकालिए, दोनों का वैल्यू क्या आता है आपके पास, सेम आता है. और सिमिलरली tan ऑफ 7.5 निकालिए या cot 82.5 निकालिए, दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम. ओके, नोट इट डाउन. लेट्स डू वन क्वेश्चन. हम लोग एक क्वेश्चन करके देखते हैं. राइट डाउन द क्वेश्चन. योर क्वेश्चन इज find the value of cos of 12 degree plus cos of 84 degree plus cos of 156 degree, cos of 156 degree plus cos of 132 plus cos of 132 degree. हमें इसका वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे cos c प्लस cos d के फॉर्मूलाज का यूज करेंगे. तो सबसे पहले आई एम मेकिंग पेयर cos 12 डिग्री प्लस cos 132 डिग्री. हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आप देख सकते हैं. अगर मैं 132 को ऐड करूंगा 12 में तो हमें मिल जाएगा 144, और 144 का हाफ, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में c प्लस डी आता है, तो c प्लस डी का मतलब होगा 144 का हाफ कितना होगा, 72, और 144 का हाफ 72 होगा, तो 72 का कॉम्प्लीमेंट हमें पता होगा, दैट इज 18 डिग्री. तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा. सिमिलरली हम 84 और 56 की बात करें तो हमें टोटल मिल जाएगा 240. 156 प्लस 84, अगर हम बात करें 240 डिवाइड बाई 2 इज 120, और अगर दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में तो हमें मिल जाएगा व्हाट, 72 डिग्री, और 72 डिग्री का हाफ कितना हो जाएगा, 36. उसका वैल्यू हमें पता होगा क्योंकि हम 36 के लिए वैल्यूज को कैलकुलेट कर चुके हैं. तो आई एम मेकिंग पेयर्स लाइक दिस, cos 12 degree plus cos 132 degree, and next pair is cos 84 degree plus cos 156 degree. Okay, cos 84 degree plus cos 156 degree. So this is our question. And अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था तो हमें वैल्यूज का पता होना बहुत जरूरी था. 18 डिग्री का, 36 डिग्री का, 54 डिग्री का, वॉट एवर वैल्यूज डेट आई हैव कैलकुलेटेड, वो सारी वैल्यूज हमें जानना बहुत जरूरी है. और प्लीज tan 7.5 डिग्री और cot 7.5 डिग्री का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूज है. द फॉर्म विच आई हैव रिटन √3 माइनस √2 इंटू √2 माइनस 1 या फिर √3 प्लस √2 इंटू √2 प्लस 1, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स. प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्म्स. ओके, cos 12 प्लस cos 1 यानी cos c प्लस cos d. तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला होगा 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d बाय 2 मीन्स 12 माइनस 132 बाय 2 प्लस यहाँ भी हम लोग cos c प्लस cos d का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इट विल बिकम व्हाट, 2 cos c प्लस d मीन्स 84 प्लस 156 डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos ऑफ c माइनस d, दैट इज व्हाट, 84 माइनस 156 डिवाइडेड बाय 2. तो हमें फॉर्मूला मिल गया cos c प्लस cos d का, दैट इज 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2 प्लस 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2. आप यहाँ से देख सकते हैं कि 12 प्लस 132 की बात करूंगा तो 12 प्लस 132 आपका होगा 144 डिवाइडेड बाई 2 इज व्हाट, 72. तो आई एम राइटिंग लाइक दिस, 2 cos 72 डिग्री. अगली बात करते हैं, 12 माइनस 132 इज व्हाट, इट इज 120 डिवाइडेड बाई 2 इज 60, बट आई एम गेटिंग इट इन नेगेटिव माइनस 60, बट कॉस में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता. इट विल बी cos 60 डिग्री प्लस 2 इंटू, इट विल बिकम cos 84 प्लस 156 प्लस 4 इज 160 प्लस 80 इज 240 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा, 120
degree. Next 84 minus 156. What is 84 minus 156? It is 2 and 7, 72. 72 divided by 2 माइनस का मिलेगा हमें एंगल, बस कॉस में नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नेगेटिव ऑफ एंगल मिलेगा. इसका मतलब क्या हो जाएगा? इट इज माइनस ऑफ 36 मींस इट विल बिकम 36. तो कॉस ऑफ 36 डिग्री का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि cos 72 डिग्री की बात करूंगा तो cos 72 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ? cos 72 डिग्री को मैं लिख सकता हूँ 2 ऑफ साइन 18 डिग्री. cos 72 को हम 2 साइन 18 डिग्री लिख सकते हैं. cos 60 की बात करते हैं. cos 30 इज √3/2. cos 60 कितना होगा हमारा? 1/2. तो cos 60 इज 1/2 प्लस 2 इंटू cos 120 की बात करते हैं. cos 120 हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? इट विल बी इन सेकंड क्वाड्रेंट. और हमको उसको क्या लिख सकते हैं? हम उसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/3. और पाई माइनस पाई/3 कितना हो जाएगा? cos ऑफ माइनस ऑफ cos पाई/3. तो हमें कितना मिल जाएगा? -1/2. इट विल बी -1/2 इंटू cos ऑफ 36 डिग्री. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 से 2 आपके पास कैंसिल हो गया. इट विल बिकम साइन ऑफ 18 डिग्री. और यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ cos 36 डिग्री. तो हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं. साइन 18 का वैल्यू पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं और cos 36 का भी सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 36? साइन 18 की बात करूंगा तो साइन 18 का वैल्यू हमारे पास आया था √5 - 1/4 माइनस ऑफ cos 36 की बात करेंगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा? इट इज √5 + 1/4. ओके, now the final will be LCM will be what? 4. LCM हमारा 4 होगा. It will become what? √5 - 1 minus √5 - 1. It will be √5 - 1 और माइनस को हम अंदर लेके जाएंगे तो -√5 - 1 हो जाएगा. तो √5 से √5 आपका कैंसिल हो गया. -1 और -1 आपका कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4. ओके, एंड -2/4 इज व्हाट? -1/2. नोट इट डाउन. Write down the next question. Write down the next question. Your question is show that 4 sine of 27 degree, 4 sine of 27 degree, that will be equal to 5 plus √5 to the power 1/2 minus 3 minus √5 to the power 1/2. तो हमें प्रूव करके दिखाना है कि 4 sin 27 डिग्री वो किसके बराबर आना चाहिए? 5 plus √5 to the power 1/2 minus 3 minus √5 to the power 1/2. इस फॉर्म में लेके आना है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हम sin स्क्वायर 27 ले लेते हैं. किस तरीके से? हमने स्क्वायरिंग कर दिया. 4 sin 27 का स्क्वायर कितना होगा? 16 sin स्क्वायर 27. उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आई एम टेकिंग आउट 8 कॉमन. आपको मिलेगा 2 sin स्क्वायर थीटा. और 2 sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? 2 sin स्क्वायर थीटा विल बी 1 minus cos 2 थीटा. cos 2 थीटा मतलब cos 54 डिग्री के बराबर हो जाएगा. तो इट विल बिकम व्हाट? आप यहाँ पे देख सकते हैं. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 8 into 2 sin स्क्वायर 27 डिग्री मीन्स 8 into what is 2 sin स्क्वायर थीटा? इट इज 1 minus cos 2 थीटा. 2 थीटा मतलब 27 का डबल, और 27 का डबल कितना हो जाएगा हमारे पास? 54 डिग्री. तो 8 into 1 minus cos 54. नेक्स्ट इट विल बिकम 8 into 1 minus what is cos 54 डिग्री? cos 54 डिग्री हमारा किसके बराबर होगा? sin 36 डिग्री के बराबर होगा. मीन्स इट विल बिकम व्हाट? √10 minus 2√5 divided by 4. Let's solve it. It will become what? When I take the LCM, it will become 8. LCM लेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 4 minus √10 minus 2√5 divided by 4. और ये 4 की टेबल से 8 कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 2 टाइम्स. हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो हमें कितना मिल जाएगा? इट विल बिकम 4 2 8 माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट के अंदर 10 minus 2√5. ठीक है,
हम आगे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट विल बी व्हाट, हम देख सकते हैं कि 16 साइन स्क्वायर 27 डिग्री का वैल्यू जो है वो हमें मिल रहा है 8 माइनस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 10 माइनस 2 रूट 5। तो 16 साइन स्क्वायर 27 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू, हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 5 प्लस रूट 5, ओके, प्लस व्हाट, प्लस आई विल राइट इट लाइक दिस 3 माइनस रूट 5, क्योंकि अगर 5 प्लस रूट 5 की बात करें और 3 माइनस रूट 5 की बात करें तो रूट 5 से रूट 5 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 5 प्लस 3 हमें कितना मिल जाएगा 8 माइनस 2 टाइम्स आई एम राइटिंग लाइक दिस इट विल बी 5 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, क्योंकि जब इसको हम सॉल्व करके देखेंगे तो 5 3 15, रूट 5 इंटू रूट 5 इज वॉट 5, तो हमें फाइनली मिल जाएगा 10 माइनस 2 रूट 5। तो वॉट विल हैपन, इट विल बी इक्वल टू 16 साइन स्क्वायर 27 डिग्री दैट विल बी इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर 5 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर प्लस आई एम राइटिंग लाइक दिस अंडर रूट के अंदर 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स दिस अंडर रूट ऑफ 5 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5। हम इसको इस तरह से लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 16 साइन स्क्वायर 27 डिग्री का जो वैल्यू आएगा दिस इज व्हाट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा अंडर रूट के अंदर 5 प्लस रूट 5, ओके, माइनस ऑफ अंडर रूट के अंदर 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ये आपको फाइनल वैल्यू मिल गया। और यहाँ से आप देख सकते हैं अगर ये आपका क्या था, स्क्वायर था, किसका स्क्वायर था, 4 साइन 27 डिग्री का स्क्वायर था। तो 4 साइन 27 डिग्री की अगर मैं बात करूं तो 4 साइन 27 डिग्री आपका क्या मिल जाएगा, इसका अंडर रूट, और अगर आप इसका अंडर रूट करेंगे तो आपका स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा। तो इट विल बिकम व्हाट 5 प्लस रूट 5 की पावर, अंडर रूट था, अंडर रूट को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ, माइनस इट विल बिकम व्हाट 3 माइनस रूट 5 की पावर 1/2। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 4 साइन 27 डिग्री का वैल्यू आएगा 5 प्लस रूट 5 की पावर 1/2 माइनस 3 माइनस रूट 5 की पावर 1/2। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ 4 साइन 27 डिग्री, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी। तो दिस इज द टॉपिक ऑफ कंप्लीशन ऑफ वैल्यूज। हमने वैल्यूज निकालना सीखा बहुत सारे एंगल्स का, तो हमने उस पर क्वेश्चंस भी किए। ओके, थैंक यू सो मच।